हरे कृष्णा। तो हम लोग आज समझेंगे किस प्रकार गायत्री का महत्व क्या है और कौन व्यक्ति गायत्री को ग्रहण कर सकता है, गायत्री मंत्र को धारण कर सकता है। तो शास्त्रों में इसके विषय में वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, पुरुष हो चाहे स्त्री क्यों ना हो, वो गायत्री को धारण कर सकता है। पर उसके लिए प्रमाणिक गुरु का होना आवश्यक है। गुरु अगर प्रमाणिक है, परंपरा प्रमाणिक है और गुरु के द्वारा ये दीक्षा दी जाती है तो वो स्वीकार किया जा सकता है और कोई भी मंत्र जप सकता है। जिस प्रकार शास्त्रों में पद्म पुराण में वर्णन किया गया है, हरि भक्ति विलास में इसका वर्णन आता है कि जिस प्रकार एक कांसे को पारे के साथ मिलाकर एक एक्सपर्ट व्यक्ति उसको सोना बना सकता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी जाति धर्म का पुरुष हो चाहे स्त्री क्यों ना हो, उसको भी मंत्र दीक्षा दिया जा सकता है। लेकिन कई बार भ्रांतियाँ आती हैं कि स्त्रियों को ये जपना नहीं चाहिए, गायत्री मंत्र अनिवार्य नहीं है उनके लिए, वो दूषित अवस्थाओं में कैसे जपेंगी, जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं समझाना चाहता हूँ, हाँ, जनेऊ नहीं दिया जा सकता, यज्ञोपवीत संस्कार स्त्रियों के लिए नहीं होता है क्योंकि वो दूषित अवस्था 4 दिन की होती है उनकी। परंतु मंत्र दीक्षा दिया जा सकता है। मंत्र दीक्षा का व्यवधान शास्त्रों में वर्णन किया गया है। गुरु के द्वारा जो भी मंत्र दिया जाए उसको जपा जा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन इसको मना करते हैं कि दूषित अवस्था में नहीं कर सकती, स्त्रियों के लिए निम्न जाति होती है, ये तो भेदभाव किया जा रहा है। तो जैसा कि पुराणों में लिखा गया है, रामायण में, महाभारत में लिखा गया है, जितनी भी ऋषिकाएँ जो ऋषि की पत्नी होती थी, सब वेद मंत्रों को जपती थी, उनमें शक्तियाँ होती थी, उनको गाइडेंस मिलता था उनके गुरु से, उनके पति से, तो वो वेदों मंत्रों को भी जप सकती थी और ये गायत्री मंत्र को भी जप सकती थी। जैसे कि कौशल्या जी का वर्णन आता है, द्रौपदी का वर्णन आता है, सीता जी का वर्णन आता है, ये वेद का मंत्र जप सकती थी और साथ साथ में गायत्री मंत्र भी जप सकती थी। गायत्री मंत्र जो है वो जपने से बुद्धि तेज होती है और भगवान के प्रति भावना बढ़ती है और साथ साथ में हरे कृष्ण मंत्र जपने में शक्ति प्रदान करता है। तो वे बेसिकली इसका पर्पस यही है, गुरु के द्वारा ये मंत्र जो प्राप्त कर कर आप ज़्यादा भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हो, शुद्ध हो जाते हो। ये इसकी मूल कारण है गायत्री मंत्र धारण करने का। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति यज्ञोपवीत संस्कार लेता है, उसके लिए जनेऊ संस्कार कहते हैं, तो यज्ञोपवीत धारण करता है, जनेऊ धारण करता है, तो व्यक्ति जनेऊ में उसका मंत्र का जप करता है। परंतु कोई मंत्र सिर्फ धारण करता है तो उसके लिए जनेऊ संस्कार की आवश्यकता भी नहीं है। स्त्रियों लोग डायरेक्ट अपने गुरु से, आध्यात्मिक गुरु से जनेऊ संस्कार ना लेकर मंत्र दीक्षा लेती है तो मंत्र का वो उच्चारण कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है, पद्म पुराण में बताया गया है कि गायत्री मंत्र, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कि गोपनीय होते हैं, वो किसी को बताया नहीं जाता और वो गुरु के द्वारा ही आपके दाहिने कान में दिया जाता है, ये गोपनीय मंत्र होता है। इसलिए 4 चीज़ें गोपनीय रखना आवश्यक है। इसका हरि भक्ति विलास और पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। पहला है कि अपने इष्ट देवता को गोपनीय रखना चाहिए। गायत्री मंत्र गोपनीय है, वो किसी को बता नहीं सकते, उसकी शक्ति चली जाती है। और अपने जप माला जो होती है, जप की माला होती है, उसको भी सीक्रेट रखना चाहिए और अपने गुरु का नाम जब तक कोई पूछे नहीं तो उसको नहीं बताना चाहिए। तो गायत्री मंत्र लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, स्कूलों में सिखा रहे हैं और लाउड स्पीकर में बताते हैं, बहुत जोर जोर से सुनाते हैं। ये ठीक नहीं है क्योंकि तो उच्चारण गलत हो जाता है उससे। दूसरा, ये गोपनीय मंत्र को कोई भी जपने लगेगा तो उसके दुष्परिणाम होंगे। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह योग्य नहीं है और इस मंत्र को जपता है तो मंत्र की शक्ति इतनी है कि उसके मन में आने वाले विचार को परिपूर्ण कर देती है, वो इच्छाएं पूरी हो जाती है। इतना खतरनाक है। तो इस शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इसलिए गुरु ऐसे ही शिष्य को दीक्षा देते हैं जो योग्य हो। इसलिए कुछ सालों तक गुरु के संपर्क में रहकर सेवा करता है, शुद्ध होता है, उसके बाद वो दीक्षा ग्रहण कर कर वो मंत्रों को जपता है। क्योंकि मंत्र जपते समय अगर मन में कोई इच्छा आ जाए तो इच्छा पूर्ण हो सकती है, इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। पर आजकल देखा जाता है कि जो पब्लिक में दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती कहीं भी सुनाया जा रहा है, जोर जोर से लाउड स्पीकर में बजाया जाता है, वो उचित नहीं है। वो गायत्री मंत्र के प्रति एक दोष माना गया है और ये वर्जित है शास्त्रों में। इस मंत्र को शांतिपूर्वक जपना चाहिए। और गायत्री मंत्र जो है, कई प्रकार की गायत्रियाँ होती है, पर अलग अलग परंपरा के अनुसार अलग अलग स्थानों में गायत्री मंत्र को जपा जाता है। जनरली जो हम लोग सुनते हैं, जो ओम भू भुवः से प्रारंभ होता है, उसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। ब्रह्म गायत्री जो है बुद्धि को प्रखर करती है,
शास्त्र समझने में और भगवान को समझने में सहायता करती है। जो ब्रह्म संप्रदाय है, इसमें मध्व संप्रदाय भी कहते हैं, इसको गौड़ीय संप्रदाय में कहते हैं, जिसमें इस्कॉन भी आता है, उसमें बताया गया है कि 7 प्रकार के ये जो गायत्री मंत्र प्रदान किए जाते हैं जो ब्राह्मण दीक्षा या मंत्र दीक्षा लेते हैं। तो पहला जो मंत्र होता है इसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं, दूसरी गायत्री को गुरु मूल गायत्री कहते हैं, तीसरे को गुरु गायत्री कहते हैं, चौथा जो गायत्री होता है वो गौरांग मूल गायत्री होता है, फिर 5वां होता है गौरांग गायत्री, 6वां गोपाल मंत्र या गोपाल गायत्री कहते हैं, 7वां जो होता है काम गायत्री होता है। तो ये सब गायत्रियों का अलग अलग महत्व है और ज़्यादातर जो आप सुनते हैं पब्लिक में वो ब्रह्म गायत्री होता है जो ओम भूर्भुवः स्वः से प्रारंभ होता है। इसको हमें गोपनीय रूप में ही जपना चाहिए और एक गुरु के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये गायत्री मंत्र है, ये एक प्रमाणिक परंपरा के द्वारा, वैष्णव परंपरा के द्वारा दिया जाता है और ये सभी को दिया जा सकता है। स्त्री हो, शूद्र हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी रंग रूप का हो, कहीं से भी हो, लेकिन वह प्रमाणिक व्यक्ति से दीक्षा ग्रहण कर सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और करना भी नहीं चाहिए। हरे कृष्ण।